अस्सलाम स्टूडेंट्स पीपीसीसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू हो चुका है जिसमें यानी कि इंटर पार्ट 2 का जो रिजल्ट है और मैट्रिक का जो रिजल्ट है उसकी डेट जो है वो मेंशन है। तो इसके मुताबिक जो इंटर पार्ट 2 का रिजल्ट है वो 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे आएगा। जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा, वो भी शाम 5 बजे किया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ जो है वो गर्दिश करती रही थी, यानी कि जिस तरह पहले 25-30 यानी कि हर दफ़ा एक तो गवर्नमेंट की तरफ से डेट एक्सटेंड कर दी गई या फिर उसके बाद फेक न्यूज़ का सिलसिला चलता रहा। तो अब यानी कि ये न्यूज़ जो है ये भी यानी कि शाम दोपहर टाइम में ग्रुप में भी शेयर कर दी गई थी, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स इसी कश्मकश में थे कि पता नहीं यानी कि ये भी ऑफिशियल हैं या ये भी फेक ही हैं। तो जिस तरह आपको पहले बताया था कि ये फेक नहीं है, ये रियल है और कल रिजल्ट आ ही रहे हैं। तो इस तरह अब पीपीसीसी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया, तो अब तो यानी कि किसी किस्म का कोई भी शक नहीं रहा और यौम अशर की तरह यानी कि ये बात सब पर यहाँ होगी कि कल जो रिजल्ट है वो आना ही आना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद अगर हम ये डिस्कस करें कि यानी कि इस चेक कैसे करने का क्या तरीका, तो दो ही मेथड होते हैं, या तो आप ऑनलाइन यानी कि वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें, या इसके अलावा अगर आप मैसेज के थ्रू करना चाहते हैं तो ये भी यानी कि सारी डिटेल आप यानी कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। कि लाहौर बोर्ड के लिए आपको SMS करना होगा 800-229 पर, गुजरांवाला बोर्ड के लिए 800-299 पर, फैसलाबाद बोर्ड के लिए 200-240 पर, और इसी तरह बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, डीजी खान और सरगोदा बोर्ड का, यानी कि पंजाब में कुल 9 बोर्ड्स हैं और इन 9 बोर्ड्स का कल एक ही दिन में रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट है, और दूसरी बात अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपके दिल में कोई भी बात होगी कि कल रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये अब 100% श्योर हो चुका है कि कल आपका जो रिजल्ट है वो शाम 5 बजे आ जाएगा। तो इसके अलावा लाहौर और फैसलाबाद बोर्ड के यानी कि जो इंटरमीडिएट बोर्ड हैं उनके यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर एक और प्रमोशन पॉलिसी भी अपलोड कर दी गई है, जिसमें एक तो यानी कि जो अभी रिजल्ट आएगा वो कैसे सारा कैलकुलेट हुआ है, उसमें 5% मार्क्स मिले या नहीं मिले, वो सारे कुछ डिटेल हैं। उसके अलावा अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो भी डिस्कस किए हुए हैं, और स्पेशल एग्जाम है वो भी डिस्कस किए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भी हम 1 बाय 1 बारी बारी चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें कि क्या आपको 5% मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये यानी कि इस पॉलिसी के मुताबिक ये बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको 5% मार्क्स जो हैं वो एडिशनल मिलेंगे। आपके जितने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके 5% ऐड करके आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में लगाकर आपके टोटल आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। तो ये यानी कि इस तरह करके आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। और इसके अलावा यानी कि वो जो तमाम पहले जो प्रमोशन पॉलिसी थी आपसे वो भी डिस्कस की थी, तो सेम वही सारे पॉइंट इसमें भी हैं। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट जो किसी एग्जाम में यानी कि कोरोना की वजह से या किसी और वजह से अपेयर ही नहीं हो सका, तो क्या, और या ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आए हैं, अल्लाह ना करे आपके सबके कम आए, लेकिन अगर कोई इंप्रूव करना चाहता है तो वो भी यानी कि वो स्पेशल एग्जाम में हिस्सा ले सकता है। अब देखिए स्पेशल एग्जाम्स क्या होते हैं, जिस तरह पहले सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हुआ करते थे उसी तरह ये अब स्पेशल एग्जाम हुआ करेंगे, लेकिन ये सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। तो नेम चेंज करने का मेथड यानी कि इसका यानी कि फ़ायदा ये है कि ये रिजल्ट कार्ड पर मेंशन नहीं होगा कि ये बंदा सप्लीमेंट्री एग्जाम से पास होकर आया है, तो ये एनुअल की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई बंदा एक सब्जेक्ट में मिस हो जाता है, यानी कि उसने एक सब्जेक्ट में वो अल्लाह ना करिए वो सप्ली आ जाती है, तो वो इसमें भी यानी कि हिस्सा ले सकता है, उस एक सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकता है, 2 को कर सकता है। तो इसका भी यानी कि स्पेशल एग्जाम में ये 27 से स्टार्ट हो रहे हैं, और इनमें भी 5% ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और इनमें भी इलेक्टिव सब्जेक्ट ही सिर्फ होंगे। और तीसरी बात इनका यानी कि जो वो सिलेबस है वो स्मार्ट सिलेबस ही होगा। अब अगर कोई स्टूडेंट इंप्रूव करना चाहता है तो यानी कि मेरा तो ये मशवरा है कि आप अगले साल इंप्रूव करने की बजाय अभी इंप्रूव कर लें, क्योंकि जब आप अभी इंप्रूव करेंगे क्योंकि आपने तो ये FSC में सिर्फ ना 11वीं में आपने वो बाकी बुक्स पढ़ी, ना 12वीं में, और इलेक्टिव सब्जेक्ट ही पढ़ी और स्मार्ट सिलेबस में पढ़े हैं। तो बेहतर ये है कि आप अभी कर लें, अभी यानी कि इंप्रूव कर लें। अगर आप अगले साल पर जाएंगे तो फिर आपको ओवरऑल सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो यूँ ही होगा कि आप 10वीं के बाद डायरेक्ट FSC में हुए हो। तो अभी अगर आप में से कोई भी अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये उसके लिए यानी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद तीसरी अनाउंसमेंट ये है कि क्या यानी कि पोजीशंस यानी कि अनाउंस करेगा पंजाब बोर्ड या नहीं, जिस तरह पहले यानी कि हुआ करता था। लेकिन पिछले साल भी पंजाब बोर्ड्स के 9 बोर्ड्स में से किसी ने भी यानी कि पोजीशन होल्डर को अनाउंस नहीं किया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन जो उन्हें इनामात दिए जाते तो वो पिछले साल भी नहीं मिले, और ना ही वो इस साल मिलेंगे। ठीक हो गया। तो ये इन्होंने यानी कि पता नहीं यानी कि पॉलिसी में ये आ गया, तो ये जाहिर सी बात है फिर यानी कि ये अनाउंस नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड चीज़ है कि जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है तो इनके एडमिशन अभी तक नहीं हुए, तो इनके एडमिशन कब होंगे। तो देखिए कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा हो गया, या जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हो गया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन है वो इंटर पार्ट 2 के रिजल्ट के बाद अनाउंस होते हैं। यानी कि इन्होंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा और जीसी फैसलाबाद ने अपनी एडवर्टाइजमेंट तो यानी कि इशू कर दी थी, लेकिन उस पर बाकायदा लिखा हुआ था कि जो आपने अप्लाई करना है आपने ये रिजल्ट के बाद अप्लाई करना है, क्योंकि इसी की बेसिस पर आपका एडमिशन होना है। क्योंकि इनके बहुत से डिपार्टमेंट के लिए कोई भी इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, और जो आपका एग्रीगेट है वो आपके इन्हीं नंबर्स की बेसिस पर मिलता है। इनफैक्ट जो जीसीयू फैसलाबाद है वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके FSC के मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए यानी कि इसलिए वो जो रिजल्ट है वो इसके जो एडमिशन है वो इसके बाद अनाउंस होते हैं।
तो इस तरह करके बाकी भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका जो एडमिशन है वो अभी रिजल्ट के बाद अनाउंस होगा। तो उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में भी शेयर करता रहूँगा और इंशाल्लाह इसी चैनल पर भी यानी कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा यानी कि कोई भी अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी आप यानी कि ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और अगर अभी तक आपने वो यानी कि ज्वाइन नहीं किया तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो 100% यानी कि रियल ही होती है। और जिस तरह पहले भी बहुत दफ़ा फेक न्यूज़ आती थी तो वो मैं यानी कि 10 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जिस तरह सबसे पहले 1 सितंबर को रिजल्ट आने की न्यूज़ आई थी तो वो भी मैंने आपको बताया था कि ये फेक है। तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने यानी कि यकीन ही नहीं किया था कि ये फेक नहीं है। वो खैर वो न्यूज़ ही इस कदर फैली थी कि कोई यकीन ही नहीं बंदा कर सकता था कि 1 सितंबर को रिजल्ट नहीं आना। तो खैर एट द एंड यानी कि आप सबको यानी कि मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद है यानी कि दुआएं अल्लाह पाक से कि आप सबको अल्लाह पाक अच्छे नंबर से यानी कि कामयाब करे।